हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं राजपुताना बायोडीजल के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तीनों ने मिलकर एक ओपन टेंडर बायोडीजल की सप्लाई के लिए निकाला था, जिसमें राजपुताना बायोडीजल और इसकी सब्सिडरी निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने बिड किया था, जिसमें इनको 16 अप्रैल को बायोडीजल की 3543 किलोलीटर की सप्लाई के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह सप्लाई इन्हें अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक करनी होगी और इस ऑर्डर की एस्टीमेटेड वैल्यू 30 करोड़ है। नेक्स्ट, जेंसॉल इंजीनियरिंग ने फंड रेज किया था। उसके पर्सनल मिसयूज़ के कारण सेबी ने प्रमोटर और डायरेक्टर को अपनी पावर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेन किया है। इसके साथ ही कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी रोक दिया है और कंपनी का फॉरेंसिक एडिट करने का ऑर्डर दिया है। और दोस्तों, इसके साथ ही इस जेंसॉल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। सेबी की इंक्वायरी के बाद अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी डेट और गवर्नेंस कंसर्न का हवाला देते हुए रेजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट, डालमिया भारत लिमिटेड की सब्सिडी डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की 793 करोड़ की लैंड को ईडी ने अटैच कर लिया है। इससे पहले भी इन पर एक सीबीआई का केस भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन में की गई इन्वेस्टमेंट के संबंध में रजिस्टर था, जो कोर्ट में पेंडिंग है। कंपनी ने कहा है कि ईडी की इस ऑर्डर को कोर्ट में वो चैलेंज करेंगी। आगे चलते हैं। डीएलएफ ने आईटी और आईटीज़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोलकाता में सरीजन ग्रुप को 693 करोड़ में सेल किया है। नेक्स्ट, रोटो पंप ने अपना नया पंप पी रेंज पंप रिलीज़ किया है। यह नेक्स्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया जाएगा। इससे कंपनी 100 मिलियन का रेवेन्यू 2028 तक एक्सपेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। अडानी विल्मर ने जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 80% इक्विटी के साथ एक्वायर करके अपनी सब्सिडी बना लिया है। बाकी का भी 20% इक्विटी 2028-29 तक एक्वायर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ने 1250 करोड़ रुपए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के जरिए रेज किए हैं। स्वराज इंजन ने अपना रिजल्ट पेश किया है, जिसमें इसने 29% रेवेन्यू की एनुअल ग्रोथ और 29% प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ ही इसने 220 करोड़ का इंजन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जारी किया है, जिसे यह पर ईयर 2,40,000 यूनिट तक ले जाएंगे। स्वराज इंजन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी है। इसके साथ ही इसने 1045% डिविडेंड का ऐलान भी किया है। नेक्स्ट, गैलेंट इस्पात ने 1014 करोड़ के कैपेक्स एंड इंस्पेक्शन और सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन की जानकारी दी है। नेक्स्ट, कैपासाइट इंफ्रा को लेटर ऑफ इंटेंट 295 करोड़ के ऑर्डर इंडस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और अलाइड कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चैम्बूर रोड, वडाला, मुंबई के लिए हासिल हुआ है। नेक्स्ट, ऑप्टाइमस इंफ्रा ने रियलमी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें यह मिलके AIoT डिवाइस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसका टारगेट इन्होंने 5 मिलियन एनुअली रखा हुआ है। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन ने 48 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट खवदा, गुजरात में ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया है। नेक्स्ट, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड को सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आंध्र प्रदेश में BOP सिविल वर्क का EPC वर्क ऑर्डर 206 करोड़ में मिला है। आगे है रेलटेल। इसको UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड से मैनेज्ड क्लाउड सर्विस 3 साल के उपलब्ध कराने के लिए 19.84 करोड़ में प्राप्त हुआ है। अडानी पोर्ट ने प्रेस रिलीज में बताया है कि इसने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाते हुए नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल इन ऑस्ट्रेलिया को 50 MTPA कैपेसिटी के साथ एक्वायर किया है।
इसके साथ ही अडानी पोर्ट ने एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग पीटीई लिमिटेड को कार्मीचाइल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग से 100% इक्विटी के साथ एक्वायर कर लिया है। आगे है NIIT लिमिटेड। इस कंपनी ने एमिनियो एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड को 613 मिलियन रुपए में 100% स्टेक के साथ एक्वायर किया है। नेक्स्ट, कॉटयार्क इंडस्ट्री, इसको 40 करोड़ का बायोडीजल सप्लाई करने के लिए HPCL एंड BPCL से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। आगे है राजपूताना बायोडीजल। इस कंपनी को रोज़ ही छोटे छोटे ऑर्डर मिलते रहते हैं, जैसे कि आज फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 18 करोड़ का बायोडीजल सप्लाई करने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से 1885 करोड़ का पुणे रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट, एक्साइड इंडस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि यह अपनी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में 299 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी लिथियम आयन बैटरी प्लांट के लिए। इसके साथ ही एक्साइड इंडस्ट्री की अब तक की टोटल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 3602 करोड़ की हो गई है। जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को 3D मैप स्टैक्स एंड एनालिटिक्स पुणे में करने के लिए 15 करोड़ का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट, KP एनर्जी ने 23.1 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट गुजरात में कमीशन किया है। आगे बात करेंगे विवियाना पावर की सब्सिडरी अर्श ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड को गुजरात विज कंपनी से 65.86 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड कंपनी को तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड से 348 करोड़ का ऑर्डर हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विस इसके मेडिकल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कराने के लिए मिला है। नेक्स्ट है एल लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स। इस कंपनी ने 987 करोड़ का राइट इशू ओपन किया है, जो 15 मई से 30 मई तक होगा, जिसमें शेयर होल्डर 34 फुली पेड अप इक्विटी शेयर के बदले 9 राइट्स इक्विटी शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। आगे है IDFC फर्स्ट बैंक। इसने 17 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग में की आउटकम में बताया है कि यह 7500 करोड़ रुपए तक फंड रेज करेगी। नेक्स्ट, टाटा एल्क्सी ने 50 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डील को लीडिंग यूरोपियन ऑटोमोटिव OEM से विन किया है। इसी के साथ इसकी एंट्री एरोस्पेस और डिफेंस में हुई है। इसी के साथ टाटा एल्क्सी ने कल अपना रिजल्ट भी पेश किया था, जिसमें ईयर टू ईयर इनकी सेल्स 0% है, मतलब बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई है, और नेट प्रॉफिट भी 12% से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन फिर भी कंपनी ने 750% डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड को छोटे छोटे कई ऑर्डर मिले हैं, जैसे कि पहला है USA बेस्ड कंपनी से थर्मोफॉर्मिंग मोल्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए 0.9 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 76 लाख रुपीज़ का ऑर्डर है। और दूसरा ऑर्डर है स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी से प्लास्टिक रिजिड सीट्स सप्लाई करने के लिए 1.48 करोड़ का ऑर्डर है। और तीसरा ऑर्डर है फिनलैंड बेस्ड इंडियन कंपनी की सब्सिडरी से प्लास्टिक रिजिड शीट्स की सप्लाई के लिए 1.79 करोड़ का ऑर्डर है। और चौथा ऑर्डर बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से थर्मोफॉर्मिंग इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए 94 करोड़ का ऑर्डर है। इस तरह से इन्हें 4 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सेट हॉलकर साइनर्जी E&C ग्लोबल लिमिटेड। इस कंपनी को ग्रैंड अटलांटिया पानापक्कम सेज डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड से सिविल वर्क और PEB इंफ्रा वर्क फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 18.76 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करेंगे ITC कंपनी के बारे में। ITC ने शेयर परचेज एग्रीमेंट के अंदर
अंडर श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 100% इक्विटी के साथ एक्वायर कर लिया है। यह कंपनी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी, जिसमें यह 27,500 किसानों के साथ इंगेज थी। उसके साथ 1.4 लाख सर्टिफाइड ऑर्गेनिक 10 स्टेट्स में थी। यह कंपनी अपने प्रोडक्ट 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड में सेल करती थी। यह एक्विजिशन 472.50 करोड़ में कैश फ्री और डेट फ्री कंसिडरेशन के साथ थी, जिसमें 400 करोड़ शेयर परचेज एग्रीमेंट के क्लोजिंग अप फ्रंट पेएबल थे और 72.50 करोड़ थे जो वो नेक्स्ट 24 मंथ पोस्ट क्लोजिंग पे होंगे। सो फ्रेंड्स, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।